ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शंस, क्या बाजार में हर चीज जेन्युइनली चलती है या चलाई जाती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप हमेशा एफआईआई की पोजीशंस ढूंढते रहते हो। ऑपरेटर्स क्या वाकई होते हैं, और ऑपरेटर्स होते हैं तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट क्यों हैं? दैट इज व्हाट ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन्स। इस वीडियो को आपको एंड तक इसलिए देखना जरूरी है कि आप रियली समझ सकें कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे वो ऑपरेटर्स की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जितना पॉसिबल स्पैन से आपको समझा सकूंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, कैसे वो अपनी पोजीशंस आपको देते हैं, आप उनकी पोजीशंस लेते हो और फिर बाजार घूमता है। इस पूरी बात को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा सीरियसली ये मानना है कि ओपन इंटरेस्ट आज तक जो आप पढ़ा है वो अधूरा है, या तो पढ़ा ही नहीं या अधूरा पढ़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट गलत पढ़ा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह, और आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट इन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स के बारे में। और इसे किसी भी फॉर्म में छोड़ना आपके लिए गलत है, क्योंकि चाहे कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्यों ना हो, सबके ओपन इंटरेस्ट होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात समझिए, स्टॉक्स डू नॉट हैव एन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का होता है, लाइक लीप्स, बाउंड्स, वारंट्स, स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, इन सब के ओपन इंटरेस्ट होते हैं। ओपन इंटरेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल फिगर जो आपको बाजार में बताती है कि पोजीशंस कैसे कैसे खड़ी हैं। अब हम एक बात करते हैं समझने के तौर पे। अगर हम बाजार में माने कि किसी भी प्रोडक्ट में लेट सपोज 25,600 के एक ऑप्शन के प्रोडक्ट में ओपन इंटरेस्ट OI स्टैंडिंग है ऑफ 26,709, ये लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसमें अगर मैं सिर्फ सेल की बात करूं, क्योंकि कई लोग ओपन इंटरेस्ट को सेल की तरह समझते हैं, तो इसमें ऑपरेटर की सेल पोजीशन परसेंटेज क्या है और आपकी यानी रिटेलर की सेल परसेंटेज पोजीशन क्या है। तो आप समझिए यहां पर रिटेलर सेल करके बहुत कम काम करता है। मोस्टली रिटेलर इज अ बायर। ऑपरेटर की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन है क्या? ये किसी रूल बुक में एग्जिस्ट करता है? नहीं, बट वो होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रिक्टली बात समझिए, मार्केट कभी नहीं चलता, मार्केट को चलाया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, लाइक द टैरिफ वॉर ऑफ ट्रम्प। यूएस इकोनॉमी ने टैरिफ वॉर कर दिया, बाजार में अफरा तफरी, किसी भी कंट्री ने किसी कंट्री से लड़ाई कर ली, अफरा तफरी। तो क्या ये कंट्रीज या इनके लीडर्स खड़े खड़े ये डिसीजन ले लेते हैं कि अगले दिन हम आएंगे और ये अटैक कर देंगे, ये टैरिफ वॉर शुरू कर देंगे, ये टैक्स बढ़ा देंगे? कुछ भी। इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन लीक होती है। पोजीशंस बाजार में बनाते हैं, और जब वो पोजीशन बनाते हैं तो क्या वो पोजीशन दिख नहीं सकती? जी बिल्कुल दिख सकती है, एंड दैट इज वेयर द पावर ऑफ ओपन इंटरेस्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सीखने के लिए आपको IBBM से जुड़ना होगा, उसको समझना होगा, और उसके मंथली फ्री वेबिनार को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। समथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस टू अंडरस्टैंड द रियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। क्योंकि शायद आप TA यूज कर करके थक चुके हो, FA यूज कर करके थक चुके हो, लॉजिक पे नहीं चल रहे हो, और बाजार आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर चलता है, आपके थॉट प्रोसेस पे नहीं। और बाजार में लगता है इज इक्वल टू M2M।
लगता है जो भी अपनी जिंदगी में यूज करता है उसका कोई भला नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। सो अब हम चलते हैं द रियल टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन ओपन इंटरेस्ट। देखिए, जब भी बाजार में कोई भी प्रोडक्ट होता है, लेट सपोज अ सीई और पीई, उसमें अलग अलग ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट आप एनएससी की साइट से देख सकते हो। तो मैं आपको एक लाइव एनएससी की साइट पे दिखा देता हूं। तो हमने खोल ली है, इस पे हम इंडिसेस या इंडेक्स लगाएंगे अपना, विच इज ओपन इंटरेस्ट। हर फ्यूचर, हर ऑप्शन प्रोडक्ट का एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो आपको मिलता है। हम ऑप्शन चेन में चले गए, ये आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है OI, दैट मींस ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन OI। दिस इज वॉट एवर ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम वे आपको इधर भी मिलेगा पुटो की साइड में। तो कॉलो की साइड पे अगर हम देख चुके हैं तो आप देखेंगे पुटो की साइड पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। तो कॉलो पुटो का अलग अलग ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। अब आप समझिए, यहां पर अगर मैं आपको इलैबोरेट करके समझाना चाहूं तो 24,200 की सीई में ओपन इंटरेस्ट है 1,26,672। दिस इज इन लॉट्स, नॉट इन क्वांटिटी। अगर आपको इसे क्वांटिटी में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 65 करना होगा। सेम वे इसकी जो पुटे हैं, दैट इज पुट्स जो हैं, उसमें ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग है 73,747 लॉट्स का। तो ये ओपन इंटरेस्ट है। अब हर स्ट्राइक का अलग ओपन इंटरेस्ट होता है, हर एक्सपायरी का एक डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट होता है। इस बात को डीपली समझ लीजिए। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, यहां पर आकर आप प्रोडक्ट डालेंगे और ओपन इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हो। अब ये तो समझ में आ गया कि हम हर प्रोडक्ट का ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज मार्केट? सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है? मान लीजिए कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, बिल्कुल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ओपन इंटरेस्ट की एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं मानता हूं कि ओपन इंटरेस्ट किसी ने आज तक ठीक से ना देखा, ना यूज किया, ना कैलकुलेट किया। ओपन इंटरेस्ट इतना डीप कंसेप्ट है कि आप समझ नहीं पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के अपने कम से कम 3 से 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पे यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। विक्स ज्यादा है, विक्स कम है, वॉलेटिलिटी कम है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट में गैप अप्स हैं, गैप डाउन्स हैं। डिपेंडिंग ऑन दो सिचुएशन, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फॉर पुटिंग अप योर पोजीशन इनटू द मार्केट बदलती है। तो लोग बहुत ही गलत समझ के बैठे हैं। मैं आधे से ज्यादा लोगों को तो ये सुनता हूं कि ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेल ओपन पोजीशन, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कितने सेल ओपन पोजीशन खड़ी है, विच इज हाईली रॉन्ग। तो एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए 25,400 की एक पीई का हम एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ फ्रेश लॉन्च, बिल्कुल, मतलब ये एक्सपायरी भी अभी अभी लॉन्च हुई है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट इज 0। अब होगा क्या, इसमें टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स खड़े होते हैं। तो इधर टॉप 5 बायर्स हो गए, इधर टॉप 5 सेलर्स हो गए। यही होती है आपकी स्क्रीन। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक आदमी मान लीजिए 10 लॉट्स खरीदने के लिए तैयार है 106 पर, 106 पर। एक आदमी 5 लॉट खरीदने के लिए तैयार है लेकिन 105 पर, क्योंकि बायर प्राइस है तो रेट घट रहे हैं, एंड सो ऑन। अब हम सेलर साइड पे आ जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी 7 लॉट सेल करने के लिए तैयार है, लेट सपोज 110 पर। एक आदमी 4 लॉट बेचने के लिए तैयार है 111 पर, एंड सो ऑन। ठीक, अब इन दोनों के बीच कोई कंसेंसस नहीं है, क्योंकि प्राइस मैच नहीं हो रहे तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट इज 0। देखिए, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट कैसे बनेगा इस प्रोडक्ट में। अब किसी को लग रहा है कि दिस प्रोडक्ट, भाई इट कैन बी एनीबॉडी, अ बायर, अ सेलर। बायर को लग सकता है यार खरीद लेना चाहिए 110 पे, सेलर को लग सकता है बेच लेना चाहिए 106 पे। कैन बी एनी सिचुएशन। द पर्पस इज ओनली दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट समझाने का मेरा पर्पस है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी फॉर्मेट ऑफ ट्रेड, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक बहुत डीप कंसेप्ट है। अब यहां पर बायर भी हो सकता है, सेलर भी। एक सेलर आता है, उसे लगता है कि यार इस प्राइस पर सेल कर देते हैं। तो देयर इज अ फ्रेश एंट्री, दैट इज वन पर्सन हु कम्स इन टू सेल
5 लॉट्स एट 106। जैसे ही ये सेलर इस बिड को एंटर करेगा सिस्टम में, इन दोनों के प्राइस मैच हो जाएंगे। ये जो बायर था वो 10 लॉट्स बाय करने के लिए तैयार था एट 106। एक सेलर आया जिसने 5 लॉट सेल कर दिए एट 106, तो प्राइसेस 106 के मैच हो गए, तो 5 लॉट्स एग्जीक्यूट हो गए। तो जैसे ही ये 5 लॉट्स एग्जीक्यूट हुआ, ओपन इंटरेस्ट जो पहले 0 था वो बन गया 5। समझिए, तो इस डीप अंडरस्टैंडिंग से क्या बात समझ में आती है कि इफ अ प्रोडक्ट इज शोइंग, कोई भी प्रोडक्ट, हम एक लाइव थोड़ा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमने यहां देखा 1,26,672, सो 1,26,672 का OI है, ओपन इंटरेस्ट है, ये करंट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट पर 1,26,672 बाय ओपन पोजीशन स्टैंडिंग है। अगर आपको ओपन पोजीशन स्टैंडिंग नहीं आती तो वो और भी एक डीप एस्पेक्ट हो गया, और इतने ही सेल ओपन पोजीशन स्टैंडिंग है। नाउ दिस टोटल पोजीशन ऑफ बाय एंड टोटल पोजीशन ऑफ सेल आर डिफरेंट। मतलब ये इतने कॉन्ट्रैक्ट बायर खरीद के बैठे हैं, वो 1 है या 1 लाख है, मैं उस पर नहीं जा रहा। इतने बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, इतने सेल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो रहे, और ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, अलग नहीं हो सकता। समझो, जब आपने बेचा तो किसी ने तो खरीदा। फॉर एवरी ट्रेड एग्जीक्यूटेड देयर इज अ काउंटर पार्टी टू दैट ट्रेड। अगर आपने खरीदा तो किसी ने तो बेचा, और आपने बेचा तो किसी ने तो खरीदा, राइट? करेक्ट। तो अगर ये सिचुएशन है तो 1 बाय ओपन पोजीशन, ध्यान से समझिए, 1 बाय ओपन पोजीशन प्लस 1 सेल ओपन पोजीशन इज इक्वल टू 1 ओपन इंटरेस्ट, नॉट 2। ये 2 नहीं, 1 ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, देखिए और डीपली समझते हैं। यहां पर जो आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, यहां पर जितने भी ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं आप, जितने भी ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो हमने एक एग्जांपल लिया था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज 126,672। इतने ही अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय में ओपन है, यानी बायर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद कर बैठा है, और इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स सेलर बेच कर बैठा है, दोनों इक्वल है। भाई आपने बिड किया, बिड कर दी, लेकिन क्या बिड एग्जीक्यूट हुई? अगर बिड एग्जीक्यूट हुई है तो अगर आप खरीद रहे हैं तो किसी ने तो आपको बेचा है, तभी तो हुई है। दैट मीन्स फॉर एवरी ट्रेड देयर इज अ काउंटर पार्टी। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसने, अगर ये टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, तो एक बाय ओपन पोजीशन प्लस एक सेल ओपन पोजीशन मिलकर बनता है एक ओपन इंटरेस्ट। आई होप दैट क्लैरिफाइज। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक डिफरेंट ओपन इंटरेस्ट होता है। अब एक छोटी सी बात समझते हैं, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, अगर ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया है, और ओपन इंटरेस्ट देखिए एक बहुत डीप कंसेप्ट है, बच्चों का खेल नहीं है। अब एक सवाल आता है आप लोगों से, ठीक है? एक चार्ट पे चलते हैं, किसी भी चार्ट पे, पहले तो 1 डे चार्ट चलते हैं, और हमने इंडेक्स लगाया हुआ है, और हम चलते हैं एक ऐसी डेट पे जहां पर पूरी दुनिया में बवाल था, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, मैं उस पर नहीं जा रहा। यहां पर एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट थी इन अप्रैल 2025, जहां पर एक टैरिफ इंपोज थे वर्ल्ड के ऊपर बाय यूएस, और यहां से वो टैरिफ की इंफॉर्मेशन रिलीज होती है, अगले दिन बाजार यहां खुल जाता है, विच वाज अ मेजर गैप डाउन। पीपल वर लाइक क्राइंग एवरीवेयर एंड द मार्केट बाउंस बैक टोटली। टैरिफ वॉर वाज साइलेंस्ड, देन रिमूव्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। पूरी दुनिया भर के झोल जमाले हो गए। अब यहां पर जब टैरिफ वॉर अनाउंस हुआ, टैरिफ इंपोज हो गया, टैरिफ 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 टैरिफ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या एक दिन में बस खड़े खड़े रात को सोते सोते किसी को सपना आया और उसने कहा टैरिफ बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो? नहीं, देयर वाज अ प्रॉपर प्लानिंग हैपनिंग, प्रॉपर प्लानिंग। ये जो एक फॉल दिख रहा है आपको, उसी का नतीजा है। जब ये प्लानिंग हो रही थी तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, व्हिच इज अ बिग थिंग टू लर्न, यहां पर किसी ने तो कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज और सेल किए हैं,
किसी ने तो ऑन द राइट डायरेक्शन, यानी किसी को पता था कि यहां ये इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, और वो कोई ऑब्वियसली छोटा आदमी तो हो नहीं सकता, राइट? तो जब वो छोटा आदमी नहीं हो सकता और उसने इस चीज को कंसिडर किया, तो उसने अपनी पोजीशन क्रिएट की, कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए इन द राइट डायरेक्शन, और एक मेजर गेन को अचीव किया। फिर यहां से देयर वाज अ सिचुएशन जो पूरा रिवर्सल था। किसी ना किसी को यह भी पता था जब यह सिचुएशन हो रही है तो रिटेलर्स को तो बाहर छोड़ दो, जो मार्केट मेकर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, जिन्हें भी आप जो भी नाम देना चाहते हो, उन लोगों ने यहां फिर से अपनी पोजीशन उल्टी की होगी, यानी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी, फिर यहां पर अपना फिर से पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट किया होगा और फिर पूरा रिवर्सल का ट्रेंड चलाया होगा। अगेन फंसा कौन? द रिटेलर। बट अगर मैं ध्यान से सोचूं तो जब ये पोजीशन बना के खड़ी कर रहे थे तो देयर वुड बी अ ड्रामेटिक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चाहे वो क्रूड का है, चाहे वो गोल्ड का है, चाहे वो किसी इंडेक्स का है, हर के डेरिवेटिव प्रोडक्ट में एक ड्रामेटिक ओपन इंटरेस्ट चेंज आता है। और अगर इस ड्रामेटिक ओपन इंटरेस्ट चेंज को आप ठीक से कैच कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि ऑपरेटर किस तरफ खड़ा है, किस तरफ पोजीशन बनाई जा रही है। एंड यस, इट इज प्रिटी मच इजी, लेकिन इसका एक डीप थॉट होता है जो एवं तैवं नहीं बन जाता। टेक्स years of research, thought process, understanding the operators, the world concepts, सबको जब सोचा जाता है तब जाके ये कंसेप्ट निकल कर आता है, which defies yes, this is the way. तो my friends, this was the real understanding and the concept of open interest. एक ऐसी पावर जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यस, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आई हैव टॉक्ड लॉजिकल, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कहां बढ़ रहा है, कैसे उसका चेंज कैलकुलेट करना। भाई बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, कम भी हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, हाउ वुड यू रीड इट? दैट्स अ रियली अ ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट चैलेंज ऑल्सो। उसे पढ़ना है। और अच्छी बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट इज वन ऑफ द अंडररेटेड फिगर्स जो नॉर्मली हर जगह यूं ही अवेलेबल हो जाती है, और जब वो इतनी आसानी से अवेलेबल है तो लोग उसे वैल्यू नहीं देते, जबकि दिस शुड बी द मोस्ट वैल्यूड फिगर इन द मार्केट। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप किस तरीके से इसे देखेंगे, और अगर इसके आगे का एनालिसिस सीखना चाहते हो तो कमेंट एनालिसिस मैं आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे आगे चलकर इसका एनालिसिस वीडियो भी बनाऊंगा। बट आपके कमेंट्स, आपके थॉट हमें मोटिवेशन देते हैं, उसके बगैर हमें लगता है कि आपको शायद जरूरत ही नहीं है। अब अगर आपको इतना आता है तो इट्स गुड, और अगर लगता है दैट वी आर गिविंग यू वैल्यू, देन योर कमेंट, योर एप्रिसिएशंस, योर थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज इनवाइटेड। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज का हमेशा इंतजार रहता है, उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा। चैट पे अपनी क्वेरीज जरूर भेजिए, बट ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर करना बंद कीजिए। एंड इन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस you do not need any sort of charts, you do not need any sort of figures, fundamentals, technicals कुछ नहीं चाहिए। शायद जिंदगी में कभी चार्ट खोलने की जरूरत भी ना पड़े। That is the power of open interest analysis, and for that you will have to be the part of IBBM webinar. लिंक नीचे गिवन है। बाकी मेरी कोशिश आज ये थी कि मैं आपको ओपन इंटरेस्ट सिखा सकूं, जो पूरी हुई है मुझे लगता है। अब आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बदलता कहते हैं कैसे है, और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, दैट इज हाउ टू फाइंड ऑपरेटर्स। उसका डिस्कशन आगे आने वाले वीडियोस में। विद दिस, थैंकिंग यू ऑल and ending my video on open interest analysis, your host Sudhanshu Singh.